अब I'll hand over the mic to her. नमस्ते सभी को राम राम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम ज्योति जी, वेलकम। हम आपकी लास्ट टाइम वाले फेस योगास को बराबर करते रहे, सबको मुझे लगता है बहुत फायदा रहा होगा। अभी आप फीडबैक भी ले लीजिए और आगे अब आप हमें नेक्स्ट स्टेप पे सिखा दीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं अच्छे से। तो आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो त्वचा है वो उजली रहे, कांतिवान रहे, साफ सुथरी रहे। और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे जो केश है, हमारे जो बाल है वो भी लंबे हो, चमकदार हो, सुंदर हो, घने हो। ये जो ख्वाहिश है, ये जो इच्छा है, ये हम सबकी होती है। और मेरा ये पूरी तरह से विश्वास है कि अगर हम थोड़ी सी अवेयर रखें, थोड़े से जागरूक रहें और इनका थोड़ा सा देखभाल करें तो ये हमारा साथ काफी दिनों तक देते हैं। दोस्तों, तो आज कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक हेयर पैक बताती हूँ। तो जो मैं बहुत सालों से अप्लाई कर रही हूँ और जो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और जो बहुत ही ज्यादा मेरे अनुभव में है। आगे हम और भी चीजें जानते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम हेयर पैक के बारे में। सबसे पहले आप लोहे की कढ़ाई में उस पैक को बनाइए। लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें मेहंदी डालेंगे और सूखा आंवला। और जो मेहंदी जो भिजाएंगे वो चुकंदर जो बीट होता है उसको अच्छे से धो लीजिएगा, बीट को, और छिलका सहित ही उसको पीस लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। और उसके रस में ही मेहंदी को भिजाइए। उसमें थोड़ी सी रतन जोत डाल दीजिए, थोड़ा सूखा आंवला, आंवला का पाउडर, मेथी दाना, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेथी का पाउडर, मेथी दाना नहीं, मेथी का पाउडर ही डाला जाएगा। मेथी का पाउडर डाल दीजिए। और जवा कुसुम के फूल। तो जवा कुसुम के फूल रात में आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसको मॉर्निंग में पीस कर लगाने के पहले आप उसको मिला के छोड़ दीजिए और फिर लगा लीजिए। मैं तो ताजा फूल ही लगाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में पीस कर ही उसको लगाती हूँ, लेकिन मेहंदी रात में ही आपको भिगा के रखनी है। तो इससे क्या होगा, जो लोग ये कहते हैं कि मेहंदी लगाने से हमारे बाल टूटते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों। लगा के देखिए, फिर उसके अनुभव को आप समझ पाए। ये तो हो गया हमारा हेयर पैक। कहा जाता है आंवला के बारे में कि सबसे अच्छी चीज है आंवला हमारे हेयर के लिए। बुजुर्गों का कहा और आंवला का खाया, ये हमें बाद में समझ में आता है। तो अभी आ रहा है हरे हरे ग्रीन ग्रीन आंवला, जिसका हम करेंगे प्रयोग। तो आपसे अगर ज्यादा मेहनत नहीं हो तो थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आंवला को पीस लीजिए और उसके रस को ही बालों में लगा लीजिए। और जब वो सूख जाता है तो प्लेन पानी से धो लीजिए और कुछ नहीं करना है। बालों का झड़ना अपने आप बंद हो जाएगा। आंवला के बारे में ऐसा कहा गया है, आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत तो हमने सब सुनी है। तो उसकी गुठली भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आंवला खा लीजिए, आंवला को यूज कर लीजिए, लेकिन उसकी गुठलियां मत फेंकिए। उसको धूप में सुखा लीजिए और 4 गिलास पानी में, जब वो सूख जाती है तब पानी में उसको उबालिए गुठलियों को। उसमें भृंगराज पाउडर डालिए और चाय पत्ती डाल दीजिए। जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से आप बना के रखिए। जैसे मैं कभी भी ये सब चीज बनाती हूँ ना, मैं बहुत कम इसको बना के रखती हूँ। मुझे जब लगाना होता है मैं तभी लगाती हूँ। इतनी मेहनत तो दोस्तों हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम जितनी ताजी चीजें ये सब लगाएंगे ना, उसकी लाइफ उतनी ही रहती है। ऐसे तो हम इसे बनाकर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो खुद प्रयोग करती हूँ मैं ताजा ही प्रयोग करती हूँ। और क्या है, काम करते करते एक साइड चढ़ा दो, वो हो जाता है, फिर उसको ठंडा हो जाता है, फिर उसको आराम से लगा लो। एक दिन पहले बना लो, दूसरे दिन लगा लो, बस इतनी सी मेहनत होती है। तो काम करते करते हो जाता है। ये कंडीशनर का काम करता है। जिसके बाल घुंघराले हैं उसके बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे। आप लगा के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा।
जो आंवला होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आदमी लोगों में क्या होती है, वो बाल झड़ जाते हैं, गोल गोल चकते से बन जाते हैं, जिसको हम बॉल्ड कहते हैं ना कि गंजे हो गए, गंजेपन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? सूखा आंवला लीजिएगा और तुलसी की 8-10 पत्तियां, ये इसको एक पेस्ट बना के जहां पर आपके बाल उड़ चुके हैं वहां पर लगाए, तो बाल आने भी चालू हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इसको रोज लगाने की। लगाइए, जब वो सूख जाता है प्लेन पानी से सर्द हो लीजिए, लगाते रहिए लगाते रहिए लगाते रहिए, फिर देखिएगा। ये सब तो ऐसी चीजें ना कि इनका बहुत गहराई से अभ्यास करना पड़ता है। तो ये तो कुछ हो गई लगाने की बात। एलोवेरा जेल आता है, जो हमारा जो पत्ता है ना, वो मार्केट का नहीं, आप एलोवेरा का पत्ता लीजिए, उसको कुछ देर छोड़ दीजिए, तो उसमें से पीला रंग का लेस लेस जैसा कुछ निकलता है, वो निकल जाने दीजिए। फिर आराम से उसके गूदे को पीसिए, पीस कर अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिए। इतने अच्छे आपके मुलायम हो जाएंगे बाल, मैं क्या बताऊं। आप जो मेहंदी जो लगाते हैं उसमें भी आप एलोवेरा का गूदा लगा सकते हो पीस। तो ये सब चीज आप अगर लगाओगे तो उससे आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। और किसी जिसके बाल जो व्हाइट होते हैं ना, तो मेहंदी लगाने से एक अलग ही ऑरेंज कलर का कलर आ जाता है, जो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। तो उसके लिए क्या करना है, चुकंदर जो बीट जो मैंने बताया, बीट में ही आप मेहंदी को भिजाइएगा और फिर उसमें डाल दीजिए कुछ सूखे हुए आंवले, डाल दीजिए करी पत्ता डाल दीजिए और फिर उसको लगाइए। अगर मेहंदी नहीं लगानी है, अभी ठंड में किसी को मेहंदी नहीं पसंद आती है, तो कुछ नहीं करना है, सूखे आंवले को भून लीजिए कढ़ाई में, उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, पानी डाल दीजिए, पानी डालकर फिर उसको उबालिए। उबालने के बाद में उसके अंदर डालिए करी पत्ता और स्प्राउटेड मेथी, और फिर जो वो सिरप बन जाता है उसको छान लीजिए, उसमें भी मिला दीजिए चुकंदर के पानी को, मतलब जो बीट का जो पानी है उसको मिला दीजिए और उसको अपने बालों में लगा लीजिए। एक हल्का हल्का रेडिश कलर आ जाएगा, जो ऑरेंज कलर का जो व्हाइट कलर आता है बालों में वो नहीं आएगा। आप खुद ये करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके साथ जब आप रात में सोने जाते हैं, अपने पाँव के तलवों में बहुत अच्छे से तेल की मसाज करनी है, क्योंकि हमारा वो नर्व एंडिंग पॉइंट है। देखिए पाँव में कांटा लगता है कहाँ, हमें पता चल जाता है कितना दूर है पाँव हमारे सर से। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर का काम करता है जब हम अपने पाँव में अच्छे से तेल की मालिश करते हैं। अपने नाखूनों में बहुत अच्छे से तेल लगाइए और इस तरह से 5 मिनट, अंगूठे को नहीं रब करना है, खाली इस तरह से कीजिए, करके देखिए। बहुत सालों से हम सभी जानते हैं और प्रैक्टिस करना है बस हमें, और इसको अपनाना है। दोस्तों ये जो चीजें मैंने बताई आप सिर्फ एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, रतन जोत तो आप सबने देखी होगी ना, रतन जोत कैसी होती है पता होगा ना सबको? यस नहीं मैम। मालूम है? मैं दिखाती हूँ, दिखाई दे रही है रतन जोत? ये हर जगह आपको मिल जाएगी, किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। इसको पीस लीजिए, अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर हो जाएंगे, इतने सुंदर होते हैं ना इससे बाल। इसको अपने पैक में लगा लीजिए, मेहंदी पाउडर में डाल के लगाइए, आराम से इसको तेल में भिजा दीजिए, तेल लाल रंग का हो जाएगा और उस तेल को धूप में रखकर अपने बालों में लगाइए। बड़े से बड़े बाल झड़ने जो झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। दिखाई दिया सबको रतन जोत कैसी होती है? देखिए देखिए इस तरह की होती है, दिखाई दे रही है? ये मार्केट में मिल जाती है रतन जोत। इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिएगा और अपने तेल में मिला के लगा लीजिएगा। तो सबको मैम एक बार और दिखाइए प्लीज। हाँ देखिए, देखिए सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? देखिए इस तरह की होती है। इज इट ब्लैक कलर्ड लीव्स? हथेली पे रख के दिखा दीजिए, हथेली पे रख के ऐसे ही दिखाई देगी। देखिए दिखाई दे रही है? हाँ हाँ अब सब अब अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रही है। हाँ 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 बराबर। ये बहुत ही कमाल की औषधि है, बहुत कमाल की औषधि है, इसको यूज कीजिए। और एक चीज मैं आपको, ऐसी चीज अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीज ऐसी है कि आपने आम की मीगी के बारे में किस किसने सुना है कि आम की मीगी क्या होती है? किसी को पता है आम की मीगी क्या होती है? दोस्तों ये मेरे जीवन का बहुत गहरा अनुभव है और आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इसके बारे में कहा गया है। जब आम हम खा लेते हैं, आम की गुठली हम फेंक देते हैं। आपने कभी उसको तोड़ के देखा है उसमें क्या होता है?
जब हम उस गुठली एक को सीड तोड़ते होता है, हैं, बड़ा सा सॉफ्ट सा सीड होता है। हाँ, वो जो सीड है उसके अंदर जो, उसे हम कहते हैं आम की मिगी। दोस्तों लिख के रख लीजिए, जो उसका पाउडर आंवला के साथ मिला के लगाता है, आंवला को भी, सूखा आंवला ले लीजिए और आम की मिगी ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसके पेस्ट को आप अपने बालों में लगाइए, तो जहां बाल उड़ रहे हैं वहां के बाल वापस आना चालू हो जाते हैं। तो ये जो आम की मिगी वाला है, ये मैंने बहुत मेहनत की थी। जब इसको जब मैंने पाउडर बनाया था, पूरे मिगी को निकालती थी मैं और उसको धूप में सुखाती थी। सुखाने के बाद में जब वो अच्छे से सूख जाते थे, तब उसको पीस के उसका पाउडर बना के रखा था कांच के बरनी में, क्योंकि वो पूरा सूख जाता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है धूप में सूखने से। और फिर उसको अपने पैक में आप यूज कीजिए आराम से। तो ये मार्केट में आम की मिगी बोलने से मिलता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। वो जो गुठली मिलती है ना, उसको तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर से जो निकलता है उसको मिगी बोलते हैं। आम की गुठली को नहीं यूज करना है, आम की गुठली को आप तोड़ेंगे। मैं तोड़ती थी, किसी हथौड़ी से तोड़ती थी, और जो हमारा सिल्क के साथ जो बट्टा होता है ना, उससे तोड़ना पड़ता था उसको। जब हम उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर से वो मिगी निकलती है। उसको लगाइए बड़े से बड़े, जहां पर भी बाल उड़े हुए हैं आपके बाल वापस आ जाए। तो ये सब चीज अच्छे से समझ में आ गई आपको? रतन जो समझ में आ गई, आम की मिगी समझ में आ गई, आंवला समझ में आ गया, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। ये एक बार वापस बताइए। आम की मिगी वाला नहीं, वो फ्लावर कौन सा बताया आपने? जवा कुसुम के फूल बताए थे। आम की मिगी ये मार्केट में मिलती है? हाँ, ये आम की मिगी मार्केट में मिलती है, लेकिन आप पहले ये ऐसे में मिलती है, पाउडर में मिलती है अपने को? नहीं, ये पाउडर नहीं मिलती है, ये आम की मिगी, आम की गुठली मिलती है। मिगी तो शायद नहीं मिलेगी, आम की गुठली मिलती है। उस गुठली को तोड़ना पड़ता है, तोड़ते हैं तो उसके अंदर से मिगी निकलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी जब मार्च के बाद जब आम आने चालू हो जाएंगे गर्मियों के सीजन में, आम की गुठलियां बिल्कुल मत फेंकिएगा। अपनी अपनी खिड़कियों में अच्छे से गुठलियों को सुखा लीजिएगा, फिर तोड़ने में इजी होता है थोड़ा। फिर जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर से मिगी निकलती है। और नहीं तो ताजा गुठलियों को भी तोड़ेंगे तो उसमें से जो मिगी निकलती है उसको धूप में अच्छे से सुखाइएगा और यूज कीजिएगा, फिर वो आपकी खुद की हो जाएगी एकदम ताजी अच्छी। वो अचार डालते हैं जब भी तो निकलती है ना उसमें? हाँ, वो जो निकलती है वो कच्ची कैरी की होती है। हाँ कच्ची कैरी की होती है, हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन धूप में सुखा कर अच्छे से उसको यूज करना है। तो ये बनाना है और क्या? सूखे आंवले के साथ ही मिलाकर सिर्फ लगा लेना है। सूखा आंवला और आम की मिगी मिलाकर आप आराम से लगा लीजिए। ये किस में घोलते हैं? किस में घोलने का? पानी में, ओके। एकदम सिंपल है, पानी में घोलते हैं। सूखा आंवला, 8-10 तुलसी के पत्ते मिलाकर वो लगा लीजिए, लगा कर देखिए, क्योंकि आम की मिगी अभी खोजनी पड़ेगी आप लोगों को, और तुलसी के पत्ते तो हमारे पास रोज आते हैं। उसको फेंकिए, मैं सुखा के रखी। आपने कौन से फूल का पाउडर? जवा कुसुम बोला मैंने फूल, और रतन जोत। जवा कुसुम। हाँ, जवा कुसुम के फूल बोले, रतन जोत बोली, स्प्राउटेड मेथी के बारे में बताया। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बालों के लिए। कौन सा फूल है जवा कुसुम के? अपने लगाते मतलब वैसे लगा सकते हैं या वही मिलेगा पंसारी के? जवा कुसुम के फूल हम तो ना काली जी को चढ़ाते हैं, दुर्गा जी को चढ़ाते हैं। गुड़हल वाले फूल, गुड़हल के फूल, गुड़हल के गुड़हल के फूल, हाँ, रेड कलर के, रेड कलर के होते हैं। गुड़हल फूल, हिबिस्कस गुड़हल के को फूल। कहते हैं। गुड़हल के हाँ, फूल को हाँ। क्या? अच्छा सॉरी, हिबिस्कस फ्लावर। हाँ, हाँ, हिबिस्कस फ्लावर, करेक्ट। हाँ, मैं ये नाम थोड़ा सा ऐसा था ना, समझ में नहीं आया। यहाँ जवा कुसुम बोलते हैं ना, तो वही हमें ध्यान रहता है। मोती जी क्या ये ताजा ही ले सकते हैं अपन? मतलब गुड़हल के जो फूल है वो ताजा, ताजा भी ना? ताजा ही लेने हैं दोस्तों, ताजा ही लेने हैं। उसको लेके उसको मिक्सी में, उसकी ग्रीन निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके पीछे का जो ग्रीन होता है ना, वो फेंक दीजिएगा। उसके पूरे फूल को पीस लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, ऐसे खूब सारा मुट्ठी में भर के, और उसको पीस के अपने पैक में मिला के उसको आराम से लगाएगा। बाल तो ऐसे हो जाएंगे जैसे रेशम होता है, वैसे हो जाएंगे। आप लगा के तो देखिए, 2 घंटा मैंने कम से ट्राई कम। किया हुआ है। अरे वाह,
गुड। मैंने भी किया हुआ ट्राई। मैं तो बहुत बार लगाती हूँ ये। हाँ मैंने भी देखा ना। किया हुआ है। हाँ, ये जो आम की गुठली का बता रहे हैं ना, इसको अगर पीस के है ना दही के साथ लिया जाए ना तो दस्त बंद हो जाते हैं। वाह, वो गुड। आम जो लगते हैं ना, आम वाले दस्त, वो बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है गुठली से। दोस्तों, दूसरों के अच्छे अनुभव से सीख लेना चाहिए कि क्या है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी एक बात हमारे साथ शेयर की कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव क्या है, अनुभव उज्ज्वलता की देन है। तो जो अनुभव है, अनुभव से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये हो गया हमारा आज के अपने बालों की केयर के लिए। हमें चाहिए थोड़ी सी अवेयरनेस, और बहुत समय, ऐसा नहीं कि समय नहीं है कि हम यही सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप आराम से काम करते करते अपने लिए ये सब कुछ कर सकते हो, और कुछ नहीं तो बस ताजा आंवला पीसो और अपने बालों में लगा के छोड़ दो, है ना। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब कुछ देर हम आंखें बंद करेंगे और अपने साथ कि मैं एक शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, कुछ समय बैठेंगे। उंगलियों को दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और बहुत ही प्यार से, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। और अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ देखने का अभ्यास करना है। प्यारी सहज सांसें। एकदम शांत हो जाइए। सिर्फ सांसों को देखेंगे। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अनुभव कीजिए दोस्तों। और शांत है सांसें। कुछ देर इस स्थिति में बैठे रहें। पूरी तरह से सांसों को देखें। और कुछ समय सहज सुंदर सांसें, जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। और 2 मिनट हैं। बने रहें अपने साथ। मैं एक शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ।
लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और 1 मिनट है। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई प्यारी सांसें। और 30 सेकेंड्स है। आंखें बंद ही रखिएगा। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे रब करके। 5 सेकेंड रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1। और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। और सामूहिक रूप से ध्यान करने के लिए आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सिखाते हो। और आपको जितना ग्लो तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ तो आपके कंपैरिजन में हम सीख ही लेंगे। आप सभी एक बहुत ही सुंदर फूल हो अपनी अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी एक खुशबू है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग का नॉलेज भी मुझ तक पहुंच रहा है। उस सब नॉलेज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू Good वेरी night. मच। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। ज्योति जी थैंक यू। थैंक यू। ज्योति जी ब्लेस कर लेते हैं। आज सत्संग में जितने भी लोग आए समृद्ध और स्वस्थ है, उनका जीवन खुशियों से भरपूर है। भगवान नारायण का असीम आशीर्वाद सदा जीवन में बना हुआ है। नारायण की कृपा से हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और नारायण कवच में सदा ही सुरक्षित है। हमारी संपदा भी नारायण कवच में सदा ही सुरक्षित है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदा ही सदुपयोग करते हैं। हमारी अलमारियां लॉकर सदा ही भरे रहते हैं। हमारा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। जो भी पेमेंट हमारा बाजार में अटका वो तुरंत ही वापस आ गया है। आज दिन भर में हमने जितना भी भोजन और पानी लिया वो सब हमारे लिए संजीवनी। जो भी लोग इस भोजन और पानी को हम तक पहुंचाने के लिए माध्यम बने, आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी लास्ट में नहीं आई बस। आज दिन भर में हमने अब आ रही है? आज दिन भर में हमने जितना भी भोजन और पानी लिया वो सब हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है। जितनी भी सुख सुविधाएं हमने जीवन में भोगी उन सब के लिए जो भी लोग माध्यम बने उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी ने आज हमारा सेशन लिया उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। सबको राम राम। नारायण नारायण। राम राम। थैंक यू राम सिद्धि जी। राम। आभार।